से वचन से कर्म से दोष अपराध हो जाए क्षमा करना, बार बार बुलाते रहना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखो 20 मिनट के लिए मन से तो यहाँ आप लोग बैठे हो नहीं बैठे मुझको नहीं मालूम, शरीर से बैठे और मन को भी यही रखना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप ये भूमि पर बैठे, कोई साधारण भूमि नहीं है कि आप लोग यहाँ बैठे। ये भूमि पर बैठने के लिए तो 33 कोटि देवी देवता भी तरसे थे कि हमारा कृष्ण बाल स्वरूप में बाल्य अवस्था में कैसा दिखता है, हम भी देखने के लिए चले। तो जब कृष्ण कन्हैया यहाँ आए गोकुल में, तो 33 कोटि देवी देवता या गोकुल में आ गए। इंद्र देवता इंद्रलोक को छोड़कर आए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को छोड़कर आए और शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़कर आए। यशोदा माता ने बारी बारी से सबको दर्शन कराया, लेकिन किसको दर्शन नहीं कराया? शंकर भगवान को। ये भूमि पर बैठकर शंकर भगवान ने 3 दिन और 3 रात्रि तपस्या किया। हम लोगों के पास, आप लोगों के पास इतना समय नहीं है। यशोदा मैया ने भूमि पर रोक दिया, देखो रे एक बाला योगी और द्वार हमारे आया है, अंग भभूत बगल मृग छाला शेष नाग लिपटायो है। यशोदा मैया कहती है महाराज, मैं 60 वर्ष की अवस्था में आपको देख के डर गई, मेरा बच्चा तो छोटा सा है, वो आपको देख के डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊं। आपके गले में सर्प है, रुंड मुंडों की माला है, शरीर पर भस्म लगी हुई है। यशोदा मैया बोली, ले भिक्षा निकली नंदरानी और मुखिया ने धार सजायो और ले ले योगी अपनी भिक्षा तेरे मेरा सोतो लाल जगायो। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जितना चाहिए उतना देने को तैयार हूं, पर तू यहाँ से चला जा, मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊं, मेरा लाला डर जाएगा। बोलो राधे राधे। शंकर भगवान बोले, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरी धनमाया, अपने लाला का दर्शन करा दे। कैलाश को छोड़कर योगी आया, मुझको तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए। तो ये भूमि पर आकर 3 दिन और 3 रात्रि तपस्या किए। हम लोगों के पास, आप लोगों के पास आज कलयुग में इतना समय नहीं है, पर बुरा नहीं मानना, मैंने आपको बताया था यमुना घाट पे कि ठाकुर जी का दर्शन प्रेम मंदिर में करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट फोटो लेंगे, आधा 1 घंटे। मूवी देखने के लिए समय होता है, पर ठाकुर जी का नाम लेने के लिए ये सोचते घर पे कि हम पे तो बहुत काम है, हम ठाकुर जी का समय कैसे निकाले नाम लेने के लिए। बोलो राधे राधे। है कि नहीं है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसीलिए तुलसी बिछड़े पाप से और हरि कथा ना सुहाए। तुलसीदास जी ने बोला, तुलसी बिछड़े पाप से और हरि कथा ना सुहाए, और के काउते लड़मरे और के उठ के भग जाए। भैया या तीर्थ में मन नहीं लगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और धर्म में खुद तो डूबो, किसी और को मत ले डूबना। तो क्या करना? खड़े होके चले जाना, मन नहीं लगे तो। बोलो राधे राधे। 3 रात्रि शंकर भगवान बैठ के जाने लगे, सब्र का बांध टूटने लगा। तो यशोदा मैया से उन्होंने एक बात बोली कि मैया, आज तूने मुझको दर्शन नहीं कराया, आने वाला कलयुग ऐसा आएगा कि तेरा गोकुल भूमि सूना रह जाएगा, कोई भी तेरे लाला के दर्शन करने के लिए गोकुल में नहीं आएगा। तो 3 लोग के जो स्वामी बैठे थे अंदर कृष्ण कन्हैया बाल स्वरूप में, वो ये सोचने लगे कि आने वाला कलयुग मेरा भूमि सूना कैसे रह जाएगा। मेरे पिताजी ने बोला है, मेरे नंद बाबा ने, पिताजी ने बलदाऊ जी से बोला है कि कलयुग के प्राणियों का तीर्थ बलदाऊ जी के दर्शन के बिना पूरा नहीं होगा। तो कृष्ण ने एक लीला रची, मचल गयो बाल गोविंदा खेलन को मांगे चंदा। चंद्रमा की तरफ देख देख कर जोर जोर से रोने लगे, चंद्र खिलौना चाहिए। चंद्रमा 2 ही जगह मिलता है, पहला तो मिलता है शंकर जी की जटाओं में और दूसरा मिलता है आसमान में। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया ने लूनी माखन खिलाया, कैसे भी करके शांत हो जा, पर कृष्ण कन्हैया शांत नहीं हुए। उनको अपना दर्शन शंकर भगवान को कराना था, क्योंकि वो योगी रूप में आए थे। वो ये समझ रहे थे कि यशोदा मैया मेरी माता, मैं पहचान नहीं पा रही है इनको, नहीं तो शंकर भगवान अपने रूप में आते ना तो 1 सेकंड में दर्शन करा देती, 1 क्षण में दर्शन करा देती, नेक भी संकोच नहीं करती। बोलो राधे राधे। तो कृष्ण ने एक लीला रची चंद्र खिलौना की। तो यशोदा मैया से एक चंद्र का नाम की सखी बोली, मैया इतनी देर से तेरा लाला रो रहा है और तेरे दरवाजे पे एक साधु बैठा है, उसके मस्तक पे चंद्रमा, उससे चंद्र खिलौना ले ले, वो तेरे लाला के दर्शन की जिद कर रहा है। तो यशोदा मैया बोली कि ये
कराने से पहले शंकर भगवान के सामने दो शर्त रख दी। पहली शर्त, मैं दर्शन कराऊंगी, परछाई के दर्शन कराऊंगी, साक्षात दर्शन नहीं कराऊंगी। और दूसरा कि महाराज मैं आपको दर्शन कराने के बाद में जो आपके मस्तक पर चंद्रमा है वो मेरे लाला को दे देना। तो शंकर भगवान राजी हुए। जो पानी का धार रखा हुआ था उसमें कृष्ण कन्हैया का परछाई का दर्शन शंकर भगवान ने किया और चंद्र खिलौना खेलने के लिए कृष्ण कन्हैया को दे दिया। शंकर भगवान को कृष्ण का और कृष्ण को चंद्र खिलौना का दर्शन हुआ। बोलो शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, यशोदा मैया की। ये पूरी लीला में 3 हट हुआ। हट किसको बोलते हैं? जिद को। साधु हट, बाल हट और स्त्री हट। इनमें से 2 हट छोटा और एक हट आज भी बड़ा है। पहला हट कौन सा है? साधु हट। पहला हट किया साधु हट। आपके दरवाजे पे भिक्षा लेने आता, देते कि नहीं देते साधु को? ये छोटा हट है, भगाओ तो चला जाएगा। बोलो राधे राधे। दूसरा हट है बाल हट। बच्चा मार्केट में जाएगा, खिलौना दिला के लाओगे तो ले लेगा, नहीं तो थोड़ी देर रोने के बाद में शांत हो जाएगा। बोलो राधे राधे। माता बहने बुरा नहीं मानना, सबसे बड़ा हट है स्त्री हट। आदमी के साथ में बाजार में जावे, 4-5 हजार रुपए का कपड़ा पसंद आ जावे, नहीं दिला तो शाम को खाना नहीं मिले अच्छा, तो सबसे बड़ा हट बोलते हैं स्त्री हट। आज भी है स्त्री हट। बोलो है कि नहीं है? कभी जिद की नंद बाबा नहीं की यशोदा मैया ने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। हम लोग आप लोग जब अंदर जाएंगे और दर्शन करके जब हम लोग आप लोग निकलेंगे तो ये है गर्भगृह। कौन सा ये? हमारी माताओं में जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन का रूम अलग दिया जाता है जिसको बोलते हैं छठी निकलना। तो कृष्ण का छठी यही निकला था। और बाकी ये नंद बाबा का घर 84 खम्मा उधर लगा हुआ जिसकी मैं आपको परिक्रमा कराऊंगा। वो जो 84 खम्मा लगा हुआ है वो हमारे आपके लिए, कलयुग के प्राणियों के लिए कृष्ण कन्हैया ने लगवाया था। जो 84 खम्मे हैं उसमें से 80 खम्मा विश्वकर्मा जी का है और 4 खम्मा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आज कलयुग का प्राणी अपने शरीर के कष्ट के कारण पैदल ब्रज 84 कोस यात्रा नहीं कर पाता है। आपके पास में 30-40 दिन का समय है घर को छोड़ के आने के लिए, क्योंकि 252 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, जो आज आप भक्त 3 दिन में इसकी परिक्रमा कर लेते, दर्शन कर लेते। आप अगर परिक्रमा करना चाहोगे 84 कोस की तो इसमें 30 से 40 दिन का समय लगेगा पैदल परिक्रमा करने में। 250 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वही 5,500 मंदिरों के दर्शन कर पाता है। और आज कलयुग के प्राणी के पास में अगर समय भी निकाल के ले आए आप तो आपका शरीर साथ नहीं देगा, इतना नहीं चल पाओगे। और अगर आपका शरीर भी अच्छा है और आपके पास समय भी है तो 1 महीने बाबूजी घर से बाहर रहोगे तो पैसे तो चाहिए चाहिए। पैसा, समय और शरीर, 3 चीजों में से एक भी चीज की कमी हो जाएगी तो जीवन में 84 कोस परिक्रमा नहीं कर पाओगे। और आज सच्चे मन से, हृदय से पहले तो कृष्ण कन्हैया का झूला झुलाना और उसके बाद में कृष्ण कन्हैया के नंद बाबा के घर में 84 खम्भों की परिक्रमा करना, तो ब्रज 84 कोस यात्रा करने का फल यही गोकुल में मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। ये आप लोग जाएंगे नंद बाबा के घर में 84 खम्भों को देखने के लिए तो पूरा का पूरा खम्मा आपको चिकना मिलेगा, क्योंकि हमारे कृष्ण ने लूट लूट के माखन खाया और नाम माखन चोर कहलाया। सारे लोग बोलो गली गली में शोर है और लाला तेरो माखन चोर। या तो कृष्ण कन्हैया को चोर बोला, कभी हाथ धोया नहीं, इन्हीं खम्मों से पहुंच दिया, तो आपको पूरा का पूरा खम्मा कैसा मिलेगा? चिकना मिलेगा। और पूरा का पूरा नंद महल का जो छत मिलेगा आपको वो पूरी की पूरी काली मिलेगी। आज 9 लाख गायों का दूध उठाया यशोदा माता ने उस समय में, तो पहले गैस नहीं था, पहले क्या था? चूल्हा था। उसके धुएं से पूरा का पूरा घर काला पड़ा हुआ है। बोलो राधे राधे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग गिनती करोगे तो गिनती में नहीं आएगा, कभी कम बैठेगा तो कभी ज्यादा बैठेगा। कितनी भी कोशिश कर लेना, कभी कम बैठेगा और कभी ज्यादा बैठेगा, 84 गिनने में नहीं आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ आने का 2 पर्व है। पहला पर्व है इतना भक्त मंडली में से महाकुंभ स्नान करने अपनी मर्जी से कौन कौन जा रहा है
पूरी मेरी भक्त मंडली में से एक आदि लोग होंगे, जैसे ये बहन बेटी है, ये भैया बैठा है, और एक आदि जिनका शादी नहीं हुआ है। जिनका शादी नहीं हुआ है वो तो यार कृष्ण को अपना भाई समझ के झूला झुलाना, और बाकी कोई बेटा नाती पोता समझ के, या जिस भाव से ठाकुर जी को झूला झुलाओगे उसी भाव से अपने घर आंगन में ठाकुर जी खेलेगा, झूला झूलेगा। बोलो राधे राधे। बस मन में विश्वास रखना, 11 महीने बाद में पूरे होंगे, पहले आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस बलराम जी के सामने मन में विश्वास रखना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और दूसरा पर्व क्या है, आप लोग ये जो पत्थरों में नामवास देख रहे हो, इसमें देखिए अमेरिका भी लिखा हुआ, गुजराती भाषा में, इंग्लिश में यूएसए लिखा हुआ। बोलो राधे राधे। आज ये भक्त करोड़ों आपको नाम दिख रहे होंगे, आज ये भक्त है या नहीं है? कौन कौन चाहता है हमारा वृंदावन में घर बने, हमें वृंदावन रहने का सौभाग्य मिले? कोई नहीं चाहता है? बोलो राधे राधे। चाहते हो ना कि हमारा भी वृंदावन में घर बने, हम भी वृंदावन में रहे पूरे जीवन भर, नहीं तो जब छुट्टी बिताने के लिए आएंगे तो एक आधी महीने तो रहे वृंदावन में। मन करता है ना, ऐसा मन करता है कि वृंदावन में हमारा भी घर बने। बोलो राधे राधे। घर कहां बना? नहीं बन पाया, ठाकुर जी ने नहीं बनवाया। पर ये वो भक्त हैं जिन्होंने आप जैसा मन रखा, पर वृंदावन में घर नहीं बन पाया। शरीर आज इनका है या नहीं है नहीं मालूम, शरीर को काल खा गया, पर वृंदावन के लिए हमेशा गोकुल में ये ब्रज में नाम वास हो गया। आज ये नहीं है, आप तो वृंदावन में बिल्डिंग बनवा लोगे, पैसा कितना भी है, आपके चले जाने के बाद में ना जाने उसका क्या होगा, कोई मालूम नहीं। पर ये नाम आजीवन के लिए ठाकुर जी के धाम में वास करता है। आप शरीर छोड़ जाना, पर ये नाम जब तक ये मंदिर रहेगा, पूरे परिवार का नाम ऐसे पत्थर में नाम वास रहेगा, उसको बोलते हैं भूमि दान करना। बोलो राधे राधे। और दूसरा महत्व आप लोग, हम लोग अपने घर में मनाते जन्माष्टमी व्रत। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ तो कृष्ण ने बाबूजी चुरा चुरा के माखन खाया है, यहाँ कृष्ण ने लूट लूट के माखन खाया। तो यह हजारों मंदिरों के बीच में एक जगह कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का जन्माष्टमी नाम से भोग दिया जाता है। ना तो आपके घर में खाता है ठाकुर जी, ना यहाँ गोकुल में खाता है। खाने वाली कौन है? गोकुल की हजारों गाय। खाने वाला 4 धर्मात्मा है, जो पुराना लोग जानता होगा। पहला भाग से गोकुल की हजारों गायों का सेवा चलता है, दूसरा भाग से अन्य क्षेत्र सेवा, प्रसादी सेवा चलता है हजारों यात्रियों के लिए, और तीसरा भाग से 5,500 मंदिरों का रासलीला, रामलीला, होली उत्सव चलता है, और चौथा भाग से ठाकुर जी को जन्माष्टमी नाम से भोग लगाया जाता है। बोलो राधे राधे। जो गौ सेवा करके जाते उसी में गौदान करने का फल मिलता है, क्योंकि गौदान नहीं कर पाओगे 40-50 हजार रुपया का खर्चा आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ जो ठाकुर जी को जन्माष्टमी भोग लगाते उसके बदले में आपको 4 चीज मिलेगा। 3 चीज ले जाने के लिए 1 चीज मंदिर अपने पास में रख लेगा। पहला चीज मिलेगा आप लोगों को महाप्रसाद। बोलो क्या मिलेगा? खाना नहीं है उसको, ये बलदाव जी का जो प्रसाद होगा आज्ञा लेने का, उसको महाकुंभ में चढ़ाना, और जो वृंदावन से मिला है। तो माता का भी आपके पास में प्रसाद हो जाएगा और पिताजी का भी हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और 5 दाने तुलसी जी के महाकुंभ में चढ़ेंगे। बोलो राधे राधे। दूसरा आप लोगों को मिलेगा मनोकामना का वस्त्र। वो वस्त्र में 2 गांठ लगानी है नीचे की तरफ, और उसको गले में से उतार के रख लेना है, और रखने के बाद में महाकुंभ में गले में पहनना है। और पहले 3 डुबकी लगानी है, अपने लिए नहीं। शरीर आपका गीला होगा पर मन किसी और का गीला होगा। वो कैसे? पहले तो जब डुबकी लगाएंगे माता के लिए जिसने मां ने गर्भ में रखा, दूसरा पिताजी के लिए, और तीसरा अपने गुरु के लिए। शरीर गीला आपका होगा और पुण्य उनको मिलेगा। बोलो राधे राधे। उसके बाद में जितना नहाना है वो अपने लिए नहाना। बोलो राधे राधे। और उसके बाद में आप लोगों को वो वस्त्र को उतार के रख लेना है। सभी लोग वहां से थोड़ा थोड़ा जल लेके आना त्रिवेणी संगम का। आपका तन ढकने के लिए कपड़ा पहना है आपने, अब त्रिवेणी संगम का तन ढकने के लिए जो बलदाव जी का कपड़ा होगा उसी को गांठों को खोल के और उसको लपेट के
यहाँ जो ठाकुर जी को भोग लगाते जन्माष्टमी नाम से, वो 3 प्रकार का है। पानी में जितना अंदर जाओगे उतना शरीर गीला होगा, उसी प्रकार जितना पानी में गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा पानी। एक माता कोई अकेली आई है तो वो बलदाव जी से सलाह करना, ठाकुर जी को भोग लगाएगी तो माता पिता सास ससुर के नाम से गौदान होगा, और आदमी लोग ठाकुर जी को भोग लगाएगा तो माता पिता के नाम से गौदान होगा। बोलो राधे राधे। 3 प्रकार का है, जिसका अंतरात्मा बोले और देने वाला परमात्मा बोले वो करना, बाकी कष्ट पाके नहीं करना। जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, आज योगी बाबा का पंडा पुजारियों का सिस्टम नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पहली बात तो इतना भक्त मंडली में से कोई धर्म नहीं करे तो कोई किसी को बोलना नहीं, मैंने किया तो आप भी करो, कोई किसी को मना नहीं करना। क्योंकि अंदर जाओगे तो पहले तो अपनी स्वेच्छा से दर्शन करना, और जिसको भी गौदान करना, महाकुंभ जाने की आज्ञा लेना है, वो अपनी जगह से ऊंचा खड़ा करना कि मेरा सामर्थ्य, मेरा खुशी है। जिससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग में आओ और कोई आपसे ये नहीं बोले, कहीं बाहर निकल के आप किसी से बोलो तो कल को ये तो आप पंचायती के पास सबूत रहता है कि आपने हाथ खड़ा किया था, आपने अपनी खुशी से किया, बाकी बरजोड़ी किसी का नहीं था। बोलो राधे राधे। बोलो जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 1 किलो का जिसको बोलते हैं राजभोग, आधा किलो का जिसको बोलते हैं मंगल भोग, और 1.5 किलो का जिसको बोलते हैं बाल्य भोग। 1 किलो का भोग लगाती, ये तुम्हारे मेहनत की, जीवन की सच्ची अच्छी कमाई में से एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। इसमें अपने माता पिता के नाम से 4 गौदान, 2 अपने माता पिता और 2 अपने पत्नी के माता पिता के नाम से। 4 गौ, 4 संत, 4 ब्राह्मणों को आजीवन भोजन कराने का फल मिलता है, और ऐसे बड़े वाले पत्थर में नाम मास रहता है। हर कोई नहीं कर पाता। 108 मोतियों की माला होती है, उसमें सुमेरु एक होता है। उसी प्रकार हमारी भक्त मंडली में से एक आदि भक्त होता है जो राजभोग की सेवा पूरे परिवार के नाम से गौदान करके जाता है। क्योंकि पूरे परिवार के नाम से गौदान करते तो 1.5-2 लाख रुपया का खर्चा आएगा। एक गौदान करने में 40-50 हजार का खर्चा आता है, पर यहाँ पूरे परिवार के नाम से गौदान करते, मीराबाई जैसा जहर का प्याला पीते तो अमृत रूपी फल मिलता है। उसमें एक बार 3151 रुपया, 3151 रुपया जमा होता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।